नमस्कार। रेलवे परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के एक ऐसे चैप्टर की गहराई में उतरने वाले हैं जहां से सवाल आना लगभग तय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई की। तो चलिए इस टॉपिक को मिलकर और भी पक्का करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि भाई जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का वो कौन सा एक चैप्टर है जो हर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं, जरा सोचिए। बिल्कुल सही सोचा। जवाब है कोशिका, द सेल। ये हमारे जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े से हाथी तक हर जीवित चीज इसी से बनी है। और बस इसीलिए ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इसकी खोज की कहानी। और एक बात याद रखिएगा, ये जो किसने क्या खोजा वाला हिस्सा है ना, ये रेलवे परीक्षाओं के पसंदीदा सवालों में से एक है। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हर एक नाम, हर एक साल अपने आप में एक सवाल है। कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से, जिन्होंने पेड़ की छाल कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे देखे और उन्हें नाम दिया सेल। फिर आए ल्यूएनहॉक, वो पहले इंसान थे जिन्होंने तालाब के पानी में जिंदा चलती फिरती कोशिकाओं को देखा। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक या न्यूक्लियस को खोज निकाला। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और फिर श्लाइडन और श्वान ने मिलकर दी मशहूर सेल थ्योरी, जिसे विर्चो ने अपनी इस एक लाइन से पूरा कर दिया कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही बनती है। तो हमने कोशिका की खोज की कहानी तो जान ली। अब ये देखते हैं कि कोशिकाओं की गिनती के आधार पर जीवों को कैसे बांटा जाता है। मतलब कुछ जीव एक कोशिका वाले हैं और कुछ अनेक। देखिए, ये बहुत ही आसान है। एक तरफ हैं एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल वाले सुपरस्टार्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इनकी पूरी दुनिया, सारा काम बस एक ही कोशिका में होता है। और दूसरी तरफ हैं हम सब, बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, जो खरबों कोशिकाओं की एक टीम से बने हैं और जहां हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है। चलिए, अब असली मजा आने वाला है। अब हम कोशिका के अंदर की सैर करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए ऐसा सोचिए कि कोशिका एक छोटी सी फैक्ट्री है। तो सोचिए, किसी भी फैक्ट्री में एक बड़ा सा फ्लोर होता है ना, जहां सारी मशीनें रखी होती हैं और सारा काम धाम चलता है। कोशिका में वही फ्लोर है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिका की सारी छोटी छोटी मशीनें, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, तैरती रहती हैं और अपना काम करती हैं। अब मिलते हैं फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट से। सबसे जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये फैक्ट्री का पावर हाउस है जो ऊर्जा यानी एटीपी बनाता है। फिर आता है गोल्जी उपकरण। ये हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट है जो सामान को पैक करके सही जगह पर भेजता है। इसके बाद है लाइसोसोम। ये है सफाई विभाग, पर इसका एक और नाम है आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत आता है। और आखिर में है रसधानियां, वैक्यूल्स, जो फैक्ट्री के स्टोरेज रूम की तरह काम करती हैं। भाई, हर फैक्ट्री का एक बॉस भी तो होता है। कोशिका का बॉस ऑफिस है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जहां फैक्ट्री का सारा ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए और क्रोमोसोम रखे होते हैं। फैक्ट्री का सिक्योरिटी गेट है प्लाज्मा झिल्ली। ये तय करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। और हाँ, ये पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखिएगा, कोशिका भित्ति या सेल वॉल सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होती है। ये उन्हें एक एक्स्ट्रा मजबूत बाहरी दीवार देती है, जानवरों में ये नहीं होती। तो हमारे पास ये कमाल की फैक्ट्री तो है जो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जब हमें चोट लगती है या हम बड़े होते हैं तो हमें और कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? हमारा आखिरी सेक्शन इसी जादुई प्रक्रिया के बारे में है, जिसे कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक फोटोकॉपी मशीन है। यह हमारे शरीर के विकास और चोटों की मरम्मत के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही दो नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये प्रजनन के लिए खास है, जिससे स्पर्म और एग जैसी विशेष कोशिकाएं यानी गैमेट्स बनती हैं। इन दोनों के बीच का अंतर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस पर खास ध्यान दें।
और ये सारी बात हमें वापस रूडोल्फ विर्चो की उस महान लाइन पर ले आती है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका सीधा सा मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। ये एक लाइन कोशिका विभाजन के पूरे सिद्धांत का सार है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। कभी सोचा है क्या होता अगर हमारी कोशिकाएं अमर होतीं, कभी मरती ही नहीं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सवाल हमें जीवन, वृद्धि और प्रकृति के अद्भुत संतुलन के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार तक अपनी तैयारी जारी रखिए।